बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर के थर्ड चैप्टर फोर्स एंड मोशन के शॉर्ट क्वेश्चन। तो चलते हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। वो क्या कहता है कि आपके पास फोर स्टेटमेंट दी गई हैं, आपने बताना है कि कौन सी इनमें से दुरुस्त है और कौन सी इनमें से रॉन्ग है। तो पहली हमारे पास स्टेटमेंट है, कहता है कांस्टेंट वेलोसिटी इट्स स्पीड चेंज। कोई भी आपके पास बॉडी है तो क्या उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तो उसकी स्पीड क्या होगी, चेंज होगी। तो जी ये आपकी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जब आपके पास वेलोसिटी और स्पीड क्या है, बेसिकली एक सेम चीज़ का नाम है, बस डायरेक्शन की चेंज आती है कि वेलोसिटी में डायरेक्शन आती है और स्पीड में डायरेक्शन नहीं आती। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि जब आपके पास कांस्टेंट वेलोसिटी है तो कांस्टेंट ही स्पीड होनी चाहिए, या आपके पास अगर स्पीड चेंज हो रही है तो कांस्टेंट आपके पास वेलोसिटी भी चेंज होनी चाहिए, यानी पहली स्टेटमेंट आपकी क्या है, रॉन्ग है। अब हम दूसरी की बात करते हैं, कहता है कांस्टेंट आपके पास स्पीड हो, इट्स वेलोसिटी भी चेंज हो। क्या ऐसा केस है कि आपके पास कांस्टेंट स्पीड और इसकी वेलोसिटी चेंज हो? तो जी बिल्कुल हमारे पास ऐसा केस भी है। फर्ज किया आपके पास एक सर्कल है, एक बॉडी मूव कर रही है, यहाँ पर मूव किया, यहाँ पर मूव किया, यहाँ पर मूव किया, उसकी क्या हो रहा है कि उसकी स्पीड तो सेम है, लेकिन वेलोसिटी हमारे पास क्या है, वेलोसिटी हमारे पास सेम नहीं है। वेलोसिटी कैसे सेम नहीं है? क्योंकि जो आपके पास स्पीड होती है वो आपको डायरेक्शन नहीं बताती, वो कहती है स्पीड है तो है, यानी सर्कल के दरमियान आपकी स्पीड ही बताती है। वेलोसिटी आपकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताती है, इसलिए आपकी जो वेलोसिटी होगी और स्पीड तो आपकी कांस्टेंट हो सकती है, लेकिन वेलोसिटी हर पॉइंट पर चेंज होगी। हर पॉइंट पर उसकी मैग्नीट्यूड कुछ और होगी, उसकी कुछ डायरेक्शन कुछ और होगी। यहाँ पहुंचे कुछ उसकी डायरेक्शन और है, यहाँ पहुंचे कुछ और है, यहाँ पर पहुंचे कुछ और है, यहाँ पर पहुंचे कुछ और डायरेक्शन है। अब हमारे पास है पॉइंट सी, कहता है कि जीरो वेलोसिटी एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। कि आपके पास कोई ऐसा भी पॉइंट है जिस पर आपकी वेलोसिटी तो जीरो हो लेकिन एक्सेलरेशन है जीरो ना हो। तो जी हाँ, हमारे पास एक ऐसा पॉइंट भी है। फर्ज किया कि आप क्या कर रहे हैं, गाड़ी पर जा रहे हैं, तो क्या जब आप इनिशियल थे तो आपकी गाड़ी की कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी, लेकिन आपने क्या किया, अचानक आपके सामने कुछ गाड़ी आ गई या कोई जंप आ गया तो आपने क्या कर दी, ब्रेक अप्लाई कर दी। यानी पहले आपकी वेलोसिटी थी, बाद में आपकी क्या होगी, वेलोसिटी जीरो होगी। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। फर्ज किया हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होता है, वो हमारे पास होता है चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी माना हमारे पास पहले फाइनल जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास थी। जब आपने ब्रेक अप्लाई कर दी तो आपके पास फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो होगी। आपके पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, वो हमारे माना कि हमारी गाड़ी जो है 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही थी। जब आपने ब्रेक अप्लाई की आपकी फाइनल वेलोसिटी जीरो है, तो फाइनल टाइम भी आपका जीरो है, और पहला टाइम आपका कुछ ना कुछ है, मिसाल के तौर पर 2 सेकंड है। ठीक है, तो आपने क्या किया कि आपने देखा कि आपके पास -20 ओवर -2 आ गया, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो गया, ये हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड क्या आ गई, आपके पास एक्सेलरेशन आ गया। 10 मीटर पर सेकंड आपके पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। तो हमने क्या देखा कि जब आपकी वेलोसिटी तो जीरो होगी, जीरो वेलोसिटी होगी, लेकिन एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, एक्सेलरेशन आपका जीरो नहीं होगा। अब बात आती है पॉइंट डी की तरफ, कहता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन रिवर्स वेलोसिटी। क्या ऐसा भी एक आपके पास केस है कि आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे जब आपके पास रिवर्स वेलोसिटी हो? तो जी हाँ, हमारे पास ऐसा केस है। फर्ज किया हमारे पास ये एक अर्थ है, आपने अर्थ से बाल फेंकी अपवर्ड। जब आपने बाल फेंकी तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें वेलोसिटी है, टाइम के लिहाज से डिस्टेंस में तब्दीली आई तो वेलोसिटी प्रोड्यूस हुई। अगर वेलोसिटी है तो इसमें क्या है, एक्सेलरेशन भी है। यानी जितना एक्सेलरेशन यहाँ पर था, अगर आपकी बॉडी यहाँ पर रिवर्स भी हो जाए, अगर उसकी वेलोसिटी रिवर्स भी हो जाए तो एक्सेलरेशन यहाँ पर भी होगा, एक्सेलरेशन यहाँ पर भी होगा और एक्सेलरेशन यहाँ पर भी होगा। तो आपका क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन आपका सेम रहेगा। आपकी क्या होगी, जब आपने क्या कर दिया, एयर को निगलेक्ट कर दिया, रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर दिया, तब ये केस है कि आपका
एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा जब आपकी रिवर्स वेलोसिटी होगी। लेकिन अगर आप एयर और रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट नहीं करते तो जब आपने बाल को फेंका तो उसमें एयर आएगी, रेजिस्टेंस आएगी, उसके रास्ते में रुकावट आएगी, तो उसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन में उसकी चेंज आएगी। ठीक है, जब आप अपवर्ड फेंकेंगे तो पहले उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, जब एक पॉइंट पर पहुंच जाएगा तो उसका एक्सेलरेशन कम होगा। इसी तरह जब वो नीचे मूव करता आएगा तो ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से विद द हाइट के साथ उस पर कहीं पर ज़्यादा ग्रेविटेशन फोर्स एक्शन लग रही है, कहीं पर कम लग रही है। तो जब वो अपवर्ड होगा वहाँ पर उसकी ग्रेविटेशन फोर्स क्या कम होगी, जैसे जैसे डाउनवर्ड आएगा तो उसकी ग्रेविटेशन फोर्स क्या हो जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। तो ये हमारे पास केस उस वक्त है जब आपके पास एयर और रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया, यानी आपने वैक्यूम क्रिएट कर दिया। तो जब आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी आपने वेलोसिटी तय की यहाँ से यहाँ पर, तो आपकी वेलोसिटी क्या थी, आपकी पॉजिटिव थी, तो अच्छा एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव था, यानी एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस हो रहा था। इस तरह जब आप डाउनवर्ड मूव करके आए तो आपकी वेलोसिटी रिवर्स होगी, तो उस वक्त भी आपके पास एक्सेलरेशन था। ठीक है, अब हमारे पास पॉइंट है 3.5 क्वेश्चन है, उसमें हमें क्या कहता है, उसमें हमें ये बात कहता है कि फर्ज किया आपके पास क्या है जी, एक टावर है। ठीक है, माना कि एक आदमी यहां पर खड़ा हुआ है जी, उसने क्या किया, उसने एक बॉल फेंकी। ठीक है जी, एक बॉल अपवर्ड की तरफ फेंकी, एक बॉल डाउनवर्ड फेंकी। ठीक है, तो आपने ये बताना है कि ये इस पर ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा एक्ट करेगी या इस पर ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा एक्ट करेगी। तो जब आप क्या कर देंगे, एयर और रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर देंगे, अभी अभी मैंने बताया, तो ये आपकी जो बॉडी है ये भी सेम स्पीड पर नीचे पहुंचेगी और ये आपकी जो बॉल है ये भी आपकी सेम स्पीड पर नीचे पहुंचेगी इस पर, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल सेम एक्ट कर रही है। जब आपने एयर और रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया, वैक्यूम क्रिएट कर दिया, तो आपके पास दोनों बाल की वेलोसिटी भी सेम होगी और उस पर ग्रेविटेशन फोर्स भी एक्ट करेगी। क्या मैंने बताया कि मसलन एक आपके पास टावर पर आदमी खड़ा है, उसने एक अपवर्ड बाल फेंकी, एक नीचे फेंकी, तो जब आपने वैक्यूम क्रिएट कर दिया, एयर और रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर दिया, तो बाल पर सेम स्पीड के साथ नीचे पहुंचेगी और ग्रेविटेशन फोर्स भी सेम एक्ट करेगी। लेकिन अगर आप एयर और रेजिस्टेंस को निगलेक्ट नहीं करते, वैक्यूम क्रिएट नहीं करते, तो इनकी वेलोसिटी में वेरिएशन आ सकती है। हमारे पास 3.6 क्वेश्चन में कहता है कि आपके पास दो पैरामीटर हैं, एक आपके पास एक्सेलरेशन है, एक आपके पास वेलोसिटी है। तो आपने ये 6 पॉइंट है या 5 पॉइंट है ये बताने हैं कि कब कब होंगे। पहले पास हमारे पास कौन सा है, वो हमारे पास पैरेलल है। तो वो क्या कहता है कि जब आपके पास फर्ज किया आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो दोनों पैरेलल है, या आपके पास यूनिफॉर्म आपका जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो दोनों पैरामीटर क्या है, पैरेलल है। बात करता है एंटी पैरेलल की, तो एंटी पैरेलल कब होंगे, फर्ज किया आपके पास क्या है, एक कार है, आपने क्या किया, अचानक यही आपने जो अभी अभी एग्जांपल दी ये वाली, कि उसकी क्या थी, पहले कुछ ना कुछ आपके पास वेलोसिटी थी, बाद में जीरो हो गया, कुछ टाइम था, बाद में क्या हो गया, जीरो हो गया। यानी आपके पास एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन वेलोसिटी आपके पास क्या है, वो प्रोड्यूस नहीं हो रही, आपके पास वेलोसिटी जीरो है। यानी दोनों एंटी पैरेलल हैं, एक इंक्रीजिंग हो रहा है, दूसरा डिक्रीजिंग हो रहा है, या ऐसा भी हो सकता है कि एक डिक्रीज हो रहा हो, दूसरा इंक्रीज हो रहा हो, तो तब आपके पास एंटी पैरेलल होंगे। अब बात आती है 3 पॉइंट की थी, वो कहता है कि आपके पास वेलोसिटी जीरो हो और एक्सेलरेशन जीरो ना हो, तो कौन सा केस है, तो यही केस आपके पास आ जाता है कि आपके पास वेलोसिटी तो जीरो है लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। तो ये देख लें कि आपने क्या किया, देखा कि आपके पास एक गाड़ी है, आपने क्या कर दिया, कुछ ना कुछ उसके पास पहले थी वेलोसिटी, आपने क्या कि ब्रेक अप्लाई की तो उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, इसी तरह टाइम भी आपके पास आ गया। तो हमने देखा कि एक्सेलरेशन आपका जीरो नहीं है लेकिन वेलोसिटी आपकी जीरो है। अब हम चलते हैं 4 पॉइंट की तरफ, तो वो क्या कहता है कि आपके पास वेलोसिटी ना जीरो हो, एक्सेलरेशन जीरो हो। तो ये कब ऐसा होगा, फर्ज किया आपके पास एक्सेलरेशन की क्या डेफिनेशन है कि Vf माइनस वी आई आपके पास T2 माइनस T1 होगा। यानी आपके पास फाइनल वेलोसिटी, मसलन आपके पास एक गाड़ी है जो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ हरकत कर रही है, यानी ये भी उसकी 20 है माइनस ये भी उसकी 20 है,
ये उसका पास टाइम है, ये भी उसके पास टाइम है, ये भी आपके पास 0 आएगा, ये भी आपके पास 0 आएगा। तो हमने क्या देखा, जब आपकी बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी यानी उसके पास क्या होगा, उसके पास वेलोसिटी तो 0 नहीं ना, वेलोसिटी कुछ ना कुछ है यानी कांस्टेंट है, लेकिन उसका एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, वो 0 है। अब हम बात करते हैं कि जब आपकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर कब होंगे। तो माना कि हमारे पास एक सर्कल है, यही लगा ले, तो हमारे पास ये क्या हो रहा है कि ये एक्सेलरेशन फोर्स है, ये एक्सेलरेशन बॉडी जैसे जैसे मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। यानी यहाँ पर हमने देखा कि ये हमारे पास क्या होती है, वेलोसिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देती है। तो वेलोसिटी देखा कि ये देखा जब एक्सेलरेशन इस तरफ है तो वेलोसिटी इसके क्या परपेंडिकुलर है। आगे देखेंगे तो इसी तरह ये भी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि इनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की सेम है, इसलिए ये हर पॉइंट पर दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। किसी किस्म की भी आपको कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।